चलो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक रहेगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकंड रहेगा हमारा प्राइस एक्शन, थर्ड रहेगा ट्रेड सेटअप। तीनों को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल्स में। जब मैं बोलता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमें जब ट्रेड करना होता है तब हमें डिसाइड ये करना होता है कि हमको इंट्राडे में ट्रेड करना है कि पोजिशनल ट्रेड करना है। अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग होता है। अगर हमें पोजिशनल ट्रेड करना है तो उसके लिए भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग रहता है। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे प्राइस एक्शन इन द सेंस हम कैंडल स्टिक तो देख लेते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक रेड बन गया तो बाय, ग्रीन रेड बन गया तो सेल, ग्रीन बन गया तो बाय। बट इसके पीछे जो कहानी है, ठीक है, बायर्स क्या कहना चाहता है, सेलर्स क्या कहना चाहता है, अगर कहीं पे डॉजी कैंडल बनता है तो इसका क्या मतलब है, वहां पे कैसे एक्शन लेना है, तो वो एक हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड थिंग हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे ट्रेडिंग सेटअप इन द सेंस अगर हमें कोई भी ट्रेड मिल रहा है तो ट्रेड लेने से पहले हम उसमें पोजीशन साइजिंग कैसे डिसाइड करेंगे, हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, या हमें एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, कहाँ पे एक्चुअली हमें प्रॉफिट बुक करना है, कौन सी कैंडल पे हमें हमारा ट्रेड को ट्रेल करना होगा। ये चीज़ें हम थोड़ा सा समझेंगे इस वीडियो पे, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे आप लोगों को मैं कंप्लीट डिटेल समझाऊंगा। लास्ट 2 ट्रेड जो मैंने लास्ट वीक में मुझे 2 ट्रेड मिला था, तो उस ट्रेड को हमने कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे प्लान किया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। और इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन द स्क्रीन इटसेल्फ, ओके। सो इसमें आप जो देख रहे हो अभी, ठीक है, इसमें जो भी ड्राइंग्स वगैरह है, मैं इसको अभी हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर हटाऊंगा तो फिर से मुझे ड्रॉ करने के लिए मेरा ट्रेडिंग हिस्ट्री देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यूजुअली इतना जल्दी नहीं हटाता हूँ, तो इसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं पहले चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना स्टार्ट करता हूँ, ताकि मुझे एक आइडिया होता है कि इसका ऑल टाइम हाई वगैरह रिसेंटली अगर कुछ है तो कितने दिन पहले है और क्या पे है। और यहाँ पे राइट साइड में आप इस सारे चीज़ का रिमार्क देख सकते हो, मैंने जहाँ पे लिख के रखा है ये सब ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये जो रेड कलर का हब सबसे ऊपर है, ये है ऑल टाइम हाई, तो इसका ज़रूरत आगे पड़ेगा, तो मैं इसलिए इसको ड्रॉ करके रखा हूँ। देन मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेली टाइम फ्रेम पे 2-3 सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना होता है, क्योंकि अगर मार्केट फास्ट मूव करता है, ठीक है, रैपिडली ऊपर या नीचे चला जाता है, देन उस केस में हमें डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बुक करना होता है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ओके, सो डेली में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ये सपोर्ट 1 है, डेली सपोर्ट 1, ये कहाँ से आ रहा है, देखो ये इस लाइन से आ रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिसेंट पास्ट में जाता हूँ और ऑटमोस्ट रिसेंट जो वेरी नियरली रिसेंट वाला होता है वो ही कंसिडर करता हूँ। ये रिसेंट पास्ट का ये एक है जो 1 जुलाई को हुआ था, इसको मैंने मार्क करके रखा है। एंड सेकेंड मैंने नवंबर का जो रिसेंट लो लगा था, इसको लो का ऊपर मैंने मार्क करके इसलिए रखा है, ताकि जब मार्केट रैपिडली नीचे गिर रहा है तो हमें एग्जैक्टली ये एंड पॉइंट तक या इस जोन तक वेट नहीं करना पड़ेगा, 25,430 यहाँ तक वेट नहीं करना पड़ेगा, उससे थोड़ा पहले हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और रिवर्स होने का चांसेस भी कम रहे, ठीक है। ये सेकंड चीज़ है, आप इसको समझने की कोशिश करो मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मार्केट रैपिडली नीचे गया, बट ये जो कैंडल यहाँ पे खुला, ये नीचे जाके ऊपर आके क्लोज किया, दैट मीन इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हियर, ठीक है, एक्यूमुलेट हो गया है यहाँ पे। तो एक्यूमुलेशन का जो अपर जोन है, ये भी रिसेंट सपोर्ट के हिसाब से स्ट्रांगली काम करेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे जाएगा देन दिस विल एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। देन हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे मेरे पास टोटल एक दो सपोर्ट है, 2 रेजिस्टेंस है। तो 2 सपोर्ट को हम देखते हैं, ये रिसेंटली था जो कि 31 दिसंबर को, उससे पहले था मेरे पास, मैंने इसको कंसिडर किया है, ठीक है। ये इसको अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूंगा तो आपको समझ में आएगा थोड़ा। सपोर्ट 1 इसको, क्योंकि यहीं से रिवर्स हुआ था, एंड यहाँ पे एक था इससे पहले, मैं इसको अभी रिसेंटली कंसिडर नहीं किया हूँ, मैं इसको पहले कंसिडर किया हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला सपोर्ट था। और जब भी स्टार्टिंग वाला एक सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है, जब सेकेंड टाइम मार्केट उस जोन पे आता है तो देर इज ए वेरी वेरी हाई चांसेस, लाइक 99% का चांसेस यहाँ है कि यहाँ से रिवर्स दे सकता है मार्केट, ठीक है। तो इट्स वेरी बिग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे फास्ट बायर थे, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको बायर यहाँ से ऊपर लेकर गए, दैट मीन्स दे आर इन ए पॉजिटिव मूड, दे हैव बॉट इट, मीन्स दे आर इन ए पॉजिटिव मूड, दे वांट टू मेक प्रॉफिट।
अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर फिर से आ रहा है, सो दे विल ट्राई टू डिफेंड देयर ओन एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो भी बायर्स यहाँ पे एग्जिस्ट थे पहले, जो जो अवेलेबल थे, वो अपने आप को ट्राई करेंगे कि हाँ, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम फिर से मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर ये थर्ड टाइम हो जाएगा, देन दैट विल बी वीक सपोर्ट। लाइक हो सकता है वहां से बाउंस बैक करे, हो भी सकता है कि फेल हो जाए, बट जो वेरी फास्ट टाइम जो होता है, ठीक है। सो आई जस्ट मार्क इट, ये हो गया फर्स्ट टाइम का सपोर्ट था। ये सेकेंड टाइम का, जो भी सेकेंड वाला जो भी सपोर्ट पे आके हिट करता है, देयर इज ए वेरी हाई पॉसिबिलिटी द प्राइस विल बाउंस बैक। सेम एक्ट इन द अपोजिट साइड फॉर रेजिस्टेंस ऑल्सो। अगर रेजिस्टेंस पे जाके ये हिट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया, ऐसे गया, तो यहाँ पे अगर आएगा तो देयर इज ए वेरी हाई चांसेस कि ये प्राइस फिर से नीचे आएगा। थर्ड टाइम जब आएगा, यहाँ पे ये इनडिसाइसिव हो जाएगा, ये हो सकता है ऐसे ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे जा सकता है, राइट। सो this is how price action work, so I have marked this way. Then this is hourly support 2 एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को एक बार आपको दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस क्यों मैंने मार्क किया था, ठीक है। आवरली रेजिस्टेंस 1, सो इसको थोड़ा सा देखते हैं, शायद मैं इसी जोन को ही कंसिडर करके मार्क किया था इसको, ठीक है। और जहाँ पे ये एक्चुअली काम भी किया था, सो मैं इसको एक बार 15 मिनट पे अगर लेके चलूँ, ठीक है। मैं आपको ये छोटे टाइम फ्रेम में जब समझाऊंगा तो फिर से समझाता हूँ इसको क्यों मार किया था मैंने, बट यहाँ पे एक कहानी है। आवरली रेजिस्टेंस 2 इसलिए है क्योंकि जब आप यहाँ पे देखो, प्राइस एक बार ऊपर आया, इस जोन पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, ठीक है, बट एक ही कैंडल है तो इसको ब्रेक कर दिया फिर से, ठीक है। सो ये एक हो गया हमारा रेजिस्टेंस। जैसे आप इसको मान के चलो, अगर डब्लू है तो दिस इज ए नेक लाइन, ठीक है। नेकलाइन इन द सेंस, अगर प्राइस इसके नीचे है तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा, प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो ये एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। तो इसको मैंने रेजिस्टेंस 2 लिया है आवरली टाइम फ्रेम पे। अभी हम चलते हैं थोड़े 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो ये आवरली रेजिस्टेंस 1 जो है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों काम कर रहा है, ठीक है। शायद मैंने इसको देख के, ये वाला जोन को देख के मैंने लिया था, अगर यहाँ पे एक बार प्राइस आता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्लोज ट्रेड केयरफुली, ठीक है। आप अगर इसको देखोगे, मैं यहाँ पे कुछ तो ऑब्जर्व किया था उस दिन, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये एक मेरे पास है अभी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देखना, ठीक है। 20 मिनट या 25 मिनट ऐसे हो सकता है, वीडियो थोड़ा समझाने के लिए टाइम लगता है। ओके, सो अभी हम समझते हैं, ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं, वो हो गया। देन हम यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। एक प्राइस एक्शन मैंने समझाया आपको, जब भी एक सपोर्ट होता है, सेकेंड टाइम जो प्राइस आता है तो उस सपोर्ट से बाउंस बैक करने का पॉसिबिलिटी बहुत चांसेस है, सो देन यू कैन टेक ए वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड टारगेट फॉर ए वेरी बिग ट्रेड। सो ये एक प्राइस एक्शन हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी बोल सकते हो आप उसको। ओके, देन देखते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आया, इट वाज फॉलिंग, देन इट स्टार्टेड रिकवरिंग, यहाँ पे आके फिर से यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाया, ऊपर गया, देन इट वाज ए रेजिस्टेंस, नीचे आया। मैं अभी तक ट्रेड नहीं लिया हूँ, ठीक है, फिर से ऊपर गया, ब्रेकआउट देके पे जा रहा है, ठीक है। सो मैं इस जोन पे क्यों ट्रेड लिया, अभी इतने सारे लंबा टाइम मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, इसको समझते हैं हम एक बार। यहाँ पे सेलर्स थे, ठीक है, इनका मूड है अभी सेल करने के लिए। एक बार सपोर्ट लिया, नीचे आया, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे हम लोग, यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड डेफिनेटली ले सकते थे, क्योंकि ये फास्ट सपोर्ट है तो सेकेंड सपोर्ट से डेफिनेटली ये बाउंस बैक करेगा, ट्रेड ले सकते थे, बट हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने वेट किया। सो ये जो रेड कलर का यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया क्योंकि यहाँ पे जब भी टाइम मार्केट का प्राइस आता है ना, ये कुछ ना कुछ एक्शन लेता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। जब फर्स्ट टाइम आया तो एक बॉक्स जैसा टाइप का यहाँ पे बनाया, रिजेक्शन दिया, नीचे गया। सेकेंड टाइम आया तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन देके नीचे गया। थर्ड टाइम जब आया तो इसने इसको ओवरटेक किया। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं इसको ब्रेकआउट देने के लिए, बट ब्रेकआउट दे दिए। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला है, अभी नहीं मिला है। कैसे मिलेगा, जब रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा तब भी हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलेगा। तो प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया। क्या हम इस पे एंटर कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सेलर्स है। जब ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद इमीडिएट सेलर्स भी है, तो इस पे हम बाई करेंगे। अगर बाई करेंगे देन देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी अगर प्राइस नीचे आएगा तो हमारा लॉसेस हो सकता है। सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है हमें।
हमको वेट करना पड़ेगा। इस जोन, ये जो बॉक्स बना है, ये बॉक्स के ऊपर एक बार जंप करेगा, देन हम बाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। रिस्की रहता है, ट्रेडिंग इज ऑलवेज रिस्की, बट वो एक सिनेरियो बन सकता है जहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। सो ये ग्रीन कैंडल आप देखो, ये ग्रीन कैंडल एक फुल बॉडी कैंडल है, फुल मारुबुजू टाइप ऑफ कैंडल है। कंप्लीट 100% मारुबुजू नहीं है, बट एक मारुबुजू टाइप का कैंडल है। दिया, इसके ऊपर क्लोज किया, देन हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किए, क्योंकि हमारे पास एसएल बहुत छोटा रहेगा, टारगेट लंबा रहेगा। टारगेट हम कहाँ पे आइडेंटिफाई किए, इस जोन को, ये जो आवरली रेजिस्टेंस 2 है, इस जोन को हमने टारगेट लिया हमारा। और यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा भी है, मैं अपने ट्रेड पे खुद लिख देता हूँ कि रेजिस्टेंस आ रहा है, ट्रेड केयरफुली और क्लोज इट, ठीक है। तो मैंने वेट किया, यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड का प्रॉफिट बुक किया है शायद, या एंड ऑफ द डे कुछ बुक किया है। एक मिनट, अगर मैं आप लोगों को ट्रेड दिखाऊं जो ओरिजिनल ट्रेड है, ये कहाँ पे प्राइस था। मैं हमेशा एटीएम ट्रेड करता हूँ, तो 25,900 का पुट ऑप्शन, 25,900, yeah, this one. If there is any trade, then definitely it must be there. I don't know, ये कब की तारीख है, 31/10/10, 31/10/10, और मेरा ट्रेडिंग हमेशा क्लोज होता है 3 बजे। 2:55 को मैं अपना ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, उससे पहले मैं कोई भी ट्रेड होल्ड करके नहीं जाता हूँ। 10:10 को ये ट्रेड हमने एंटर किया था, इसके हिसाब से हमने प्लान करके एसएल भी लगाया था, जो एसएल है अराउंड 14 पॉइंट, टारगेट हमने रखा था 29.1:2 के हिसाब से, एंड क्लोजिंग टाइम इज लाइक 14:55, ठीक है। 2:55 का जो कैंडल है उसमें हमने क्लोज किया। हमें कंप्लीट टारगेट नहीं मिल पाया, बट प्राइस ऊपर गया, ठीक है। टारगेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब प्राइस ये वन डायरेक्शन में इतना तेजी से जाता है ना, यूजुअली क्या होता है, वोलाटिलिटी बढ़ जाता है, और ऑप्शन बाइंग साइड में प्राइस का मूवमेंट सही रहता है, बट ऑप्शन सेलिंग साइड में प्राइस सही नहीं रहता है, प्रीमियम डीके होने लगता है। अगर आप सेम टाइम पे इस दिन का कॉल ऑप्शन उठा के देखोगे तो उसका प्राइस तेजी से गया होगा ऊपर, ठीक है, स्पाइक किया होगा। ओके, सो हमने एक ट्रेड समझ लिए, इसको अभी मैं क्लोज करता हूँ। ये एक ट्रेड है, इस ट्रेड में हमने एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान किया आपने समझ लिया शायद। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट करके जब ब्रेकआउट दिया, इस जोन के ऊपर गया, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग सेलिंग हो रहा था। अगर 2 बार उसको डिफेंड करता है, ठीक है, नीचे ये सेलिंग जोन है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट का सेलिंग जोन ये था, सेकेंड पॉइंट का सेलिंग जोन ये था। तो हमारा यहाँ पे अभी भी सेलर्स एक्टिव है। एक बार इसको ब्रेकआउट दिया तो मतलब क्या, कुछ लोगों का सेल जो किए थे, कुछ लोग यहाँ पे अपना एसएल लगा के एग्जिट किए होंगे। सेकेंड पे लोगों का और थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पे हेवी है, बायर्स ट्राई कर रहे हैं प्राइस ऊपर को पुश करने के लिए, तो ये सेलर ऑटोमेटिकली अपना एग्जिट करेंगे। जो भी सेल एग्जिट होगा, सेल का एग्जिट क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, दैट मीन्स बाय। सेलर जब एग्जिट होंगे, ये फिर से बायर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये प्राइस रैपिडली मूव करता है। तो इसलिए ब्रेकआउट वाला ट्रेड जो होता है वो बहुत ही बढ़िया से काम करता है। ओके, सेकेंड थिंग हम देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड हमने क्या लिया था, और एग्जिट का क्या सिनेरियो था। एग्जिट मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है, रेजिस्टेंस से तो एग्जिट कर सकते हो, आप एग्जिट करो या इसको ट्रेल कर सकते हो, दोनों केस में। ट्रेलिंग बट कैसे करोगे, मैं आपको ट्रेलिंग एक बार भी समझा देता हूँ इस वीडियो में। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा लंबा होगा, बट सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें। ट्रेलिंग हम कहाँ पे करेंगे मैं ये समझाता हूँ आपको। ये ब्रेकआउट दिया, आपका ये मेन स्टॉप प्लस रहेगा, ठीक है, 25,960 765 समथिंग, ये फास्ट एसएल रहेगा। प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे मूव कुछ बुक करना है, नहीं करना है। एक ही ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना है, कुछ नहीं करना है। फिर से प्राइस जा रहा है, एक रेड कैंडल, कुछ नहीं करना है। फिर से प्राइस जा रहा है, एक रेड कैंडल, कुछ नहीं करना है। फिर से ऊपर जा रहा है, एक रेड कैंडल, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा रेड कैंडल, आप बोलोगे इतना बड़ा रेड कैंडल बनना है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी प्राइस नीचे आ सकता है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बुक नहीं करना है। इसलिए बुक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है आपको, ठीक है, ये एक ट्रेंड पे अभी भी है। जब ये प्राइस नीचे आके फिर से एक बार ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट हिसाब से बना, ये सपोर्ट नहीं होता है इसका, ठीक है, ये एक कैंडल, ये सपोर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये एक रेड ग्रीन कैंडल है, और ये जो रेड कैंडल है इसका 50% भी नहीं है, मतलब ये कोई न्यू लो नहीं बना रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड पे जा रहा है। न्यू लो कहाँ पे बना, इसका लो ये है, ये प्राइस नीचे आया तो न्यू लो बना, ठीक है।
जब स्टार्टिंग में एक डायरेक्शन में जाता है, फिर से नीचे आता है प्राइस, प्रीवियस लो के नीचे आता है, देन ये न्यू लो बना, बट ये एक लो है, यहाँ पे हम कंफर्मेशन नहीं ले सकते। अगर प्राइस ऊपर जाके फिर से लो बना के इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज देता है, देन डेफिनेटली वी नीड टू बुक आवर ट्रेड हियर। या हमें यहाँ पे ट्रेल करना है, कहाँ तक, कॉस्ट तक ट्रेल करेंगे। अगर इनकेस नीचे आता है तो जीरो हो जाएगा, नहीं तो हम ट्रेल करते जाएंगे। बट प्राइस फिर से कंटिन्यूसली ऊपर गया तो अभी हम क्या करेंगे, अपना एसएल हम यहाँ तक ला सकते हैं, 50% ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, जब तक ये जा रहा है तब तक इसको ट्रेल करते रहो। बट बुक तभी करना है जब ये स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, प्राइस ऐसे ऐसे मूव करता है, राइट। अगर प्राइस ऐसे आ गया तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा, कि यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे एक बार नीचे आया तो एग्जिट नहीं करना है, सेकेंड टाइम नीचे आया यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा आपको। सो दिस लुक्स ए डाउन ट्रेंड, दिस वाज ए अप ट्रेंड, बट दिस लुक्स ए डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना ही होगा। ठीक है, एक प्राइस एक्शन हम समझ लिए और ट्रेडिंग का सेटअप भी समझ लिए कि कैसे हमारा एंट्री एसएल वगैरह कैसे करना है, ये भी हम समझ लिए। और एक ट्रेड हम समझते हैं। ओके, मैं यहाँ पे और एक चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ये 30th का ट्रेड है एंड यहाँ पे ये 31st का ट्रेड है। 1 जून को बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ होगा। क्यों? मार्केट एक कंप्लीट साइडवाइज जोन में था। एक साइडवाइज जोन में जब भी मार्केट होता है वहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको कैसे आइडेंटिफाई करना होगा कि आज मार्केट साइडवेज होगा कि ट्रेंडिंग रहेगा कि वोलाटाइल रहेगा, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। मान के चलो यहां पे सेशन ब्रेक लगा देते हैं। ओके, सेशन ब्रेक को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं मैं। हाँ, ठीक है, चलो 31st को मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, कुछ नहीं करना है, वेट करना है, कम से कम 15 मिनट वेट करना है। सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल बना, यहाँ तक अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप क्या करना, मार्क कर लेना, ये दोनों मार्क कर लेना। ठीक है, एक फास्ट कैंडल है, एक कैंडल का जोन मार्क कर लेना दोनों का। अगर ये दोनों के ऊपर जाके कभी भी मार्केट सेटल नहीं होता है, ठीक है, इन द सेंस मार्केट जब भी इस रेंज के अंदर ट्रेड करता है ऐसे ना, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। मार्केट ऐसे ऊपर चला गया, अब आप यहाँ पे एक्टिव हो, बट ट्रेड नहीं लेना है। एक्टिव इसलिए हो क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर ये प्राइस फिर से रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, देन देयर इज ए कंफर्मेशन कि मार्केट अभी ब्रेकआउट दे रहा है कि ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। बट जब तक ये प्राइस छोटे छोटे कैंडल पे ऐसे बनता रहा है, तब तक ये एक साइडवाइज मार्केट है। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को समझ में आने के लिए। अभी यहाँ पे कितना टाइम के बाद, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, 10:15, 1 आवर, कम से कम 1.5 आवर के बाद जाके ये ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग आप समझ सकते हो। अगर आप पूरा कंप्लीट प्राइस एक्शन एक बार समझने की कोशिश करोगे ना, तो धीरे धीरे समझ में आएगा मार्केट की कैसे रिएक्ट करता है एग्जैक्टली। तो ये एक तारीख को एक साइडवेज मार्केट था, इसमें हम बिल्कुल ट्रेड नहीं किए थे। और एक ट्रेड मैं आप लोगों को समझाता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत सीखने वाला ट्रेड रहेगा ये। यहाँ पे मार्केट ओपन है 2 तारीख को, मार्केट ट्रेंडिंग है, ऊपर जा रहा है, फिर भी हम ट्रेड नहीं किए क्योंकि हमारे पास गैप कम है। इतना आने के बाद ये वाला गैप है, बट ये वाला गैप को हम चेज नहीं कर सकते हैं। एक बार ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट नहीं हुआ है अभी तक हमारे पास, तो हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर प्राइस आके रीटेस्ट करके यहाँ से ब्रेकआउट देता, देन हम डेफिनेटली इसको टारगेट कर सकते थे। ठीक है, ये जो 60-70 पॉइंट, इसको हम टारगेट कर सकते थे। रीटेस्ट नहीं दिया है, इसका मतलब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा ट्रेड मिलने के लिए, उस दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, दैट इज ओके, बट ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है। देन ये क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम हाई को, जो हमने ऑल टाइम हाई मार्क करके रखा था यहाँ पे, रेड कलर का जो ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट दिया। देन देने के बाद फिर से प्राइस नीचे आया, बट यहाँ पे अगर प्राइस इसके नीचे या इसके नीचे आता तब ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, बट प्राइस इसके नीचे नहीं आया है, मतलब ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में अभी भी है। ट्रेड कहाँ पे लेना है, मार्केट नीचे आया फिर से ऊपर गया, इस कैंडल पे ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये छोटा सा कैंडल है और इसके आगे ये जो सेलिंग वाला कैंडल है बहुत हैवी है, इसका 50% भी कवर नहीं हुआ है। फिर से रेड कैंडल बना, सेल नहीं करेंगे हम। फिर से ये जो ग्रीन कैंडल बना, एक मारूबोजू कैंडल बना और इस प्राइस के ऊपर जाके क्लोज दिया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट उसके बराबर क्लोज दिया है।
सो यहाँ पे अभी हम लोग एक्टिव है ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड नहीं करेंगे बट यहाँ पे हम एक्टिव है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, एक्टिव इन द सेंस आप रेडी हो गए हो ट्रेड लेने के लिए कि मार्केट हाँ अभी चांस दे सकता है ट्रेड के लिए, बट दिया नहीं है अभी तक, वो 100% नहीं दिया है अभी ट्रेड करने के लिए, बट दे सकता है, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो हम कहाँ पे थे, हम इसको समझते थे, ये इस ग्रीन कैंडल को हम समझे। ठीक है, हम यहाँ पे एक्टिव है, ये जो ग्रीन कैंडल बना छोटा सा, यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि हाँ ब्रेकआउट अभी सक्सेस हो सकता है। देन हम क्या करेंगे, इस कैंडल का जो स्विंग लो है, जैसे यहाँ पे 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका लो हम रखेंगे हमारा एसएल। एंट्री कैंडल रहेगा ये जो छोटा वाला ग्रीन कैंडल है, इसका नेक्स्ट कैंडल का स्टार्टिंग में टारगेट क्या कैसे करना है, क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे हमारे पास टारगेट है ही नहीं कि कोई ऊपर रेजिस्टेंस है नहीं, तो टारगेट हम कैसे डिफाइन करेंगे। यूजुअली मैं कैसे टारगेट डिफाइन करता हूँ, ये देखो आप, यहाँ पे एक प्राइस एक बार ऊपर गया, नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, और एक बेस बन गया। ठीक है, ये एक बेस बन गया, इसका बेसमेंट है इसका। देन प्राइस ऊपर गया कंटिन्यूअसली, कहीं पे भी इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, ये नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो मैं एक स्विंग ले लिया कि मैं मान के चला कि ये एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, तो ये जितना पॉइंट मूव किया है, इसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट रहेगा वो शायद उतना पॉइंट मूव कर सकता है। ये 100% नहीं है मैं बोल रहा हूँ, ये बस मेरा एक कैलकुलेशन है, मैं अपना पर्सनल कैलकुलेशन ऐसे करके जाता हूँ, और मेरा होता है 80-90% के आसपास वो मिल जाता है। जब भी मैं कोई नया हाई में ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर, तब मैं ऐसा कैलकुलेट करता हूँ, और वो मोस्टली हो ही जाता है। मैंने गोल्ड पे भी ऐसे ट्राई करके देखा है, वो ऐसे ही काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे 54.35 पॉइंट का ये गैप था, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 54.35 पॉइंट, और इसको मैंने टारगेट लगा लिया अपना। और इसका ट्रेड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये तो एसएल हो गया है यहाँ पे, बट इसका ट्रेड मेरे पास है, दिखाता हूँ। 12.30 2 जनवरी 26,300 का पुट ऑप्शन होगा, 26,300 का पुट ऑप्शन। ओके हाँ, दिस इज द ट्रेड 12.30। ओके हाँ, इस कैंडल पे हमने सेल किया था इसको, मैं यूजुअली ऑप्शन सेल करता हूँ, और इसका आप देख सकते हो ये एसएल नहीं हुआ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख के भी रखा है, ट्रेल एसएल टू कॉस्ट इफ प्राइस क्लोज बिलो दिस। मैंने 57.05 को मार्क करके रखा था कि अगर इसके नीचे आके प्राइस क्लोज देता है, देन मैं अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आऊँगा। अगर मैं बीच में कहीं पे किया होता तो शायद मैं कॉस्ट पे निकल जाता, बट मैंने इसको ट्रेल नहीं किया था, और 57 इस कैंडल पे मैंने ट्रेल किया, और मेरा 1-2 कैंडल में मुझे टारगेट मिल गया था। ठीक है, बट नहीं, टारगेट तो मिला था, बट मैंने शायद इसी कैंडल पे निकला हूँगा, क्योंकि 14:55 को यूजुअली मैं एग्जिट करता हूँ। मैं 3 बजे का वो वोलाटाइल के लिए मैं वेट नहीं करता हूँ यूजुअली, मैं उससे पहले ट्रेड से निकल जाता हूँ। सो ये मेरा ट्रेड है, यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट मिला है, बहुत कम मिला है, और एसएल भी बहुत छोटा था, 6 पॉइंट का एसएल था, 12 पॉइंट का, 13 पॉइंट का कुछ टारगेट था। So this is how we usually plan our trade. I hope you understand something from this, like कि support resistance कैसे ड्रॉ करते हैं, देन हम प्राइस एक्शन कैसे पढ़ते हैं, बायर सेलर्स का एक्टिविटी को कैसे समझते हैं, देन आपको ये समझ में आया कि ट्रेड सेटअप, ये जो टूल मैंने लगाया है, ये जो ग्रीन एंड रेड कलर में दिखता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, सो इस टूल को कैसे हम सेटअप करते हैं ट्रेड लेने से पहले, ताकि हमारा जो एसएल रहेगा, जो टारगेट रहेगा, एंट्री पॉइंट रहेगा, वो सारी चीज़ हम पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला, कुछ भी आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, देन प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, like the video and share with your friends, and this is a calendar new year, so wish you all very happy new year, best of luck to your new trading journey for 2026, and thank you so much for watching.